मुताबिक अपने काम से घर की तरफ जा रहा था। तो उस दौरान जो है एक पिकअप ट्रक जो कि गलत दिशा में मुड़ चला और वो साइकिल से उसके टक्कर होके उसको वहीं मौके पर ही उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और उस पे दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में कार्तिक के माता पिता और उनकी छोटी बहन है। इकलौता ही बेटा था मेरे चाचा जी का। तो बड़ा ही सदमे में है परिवार, बड़ा ही दुख है बहुत परिवार सपने देखे होंगे, आपसे तो टच में रहता होगा क्योंकि को। सेम एज बिल्कुल, लगभग आपकी। बिल्कुल निरंतर बात होती रहती थी कार्तिक से हमारी। तो कार्तिक के भी कुछ सपने थे, यहाँ से कुछ सपने लेकर गया था, बट वो सपने पूरे नहीं हो सके, परिवार के भी और कार्तिक के भी। अब जो है बहुत दुख है इस बात का कि हमने इतनी ही छोटी एज में अपना छोटा जी भाई अगले खो दिन वहाँ से टोरंटो से पुलिस वालों ने फ़ोन किया भी ऐसे करके दुर्घटना में आपके बेटे की डेथ हो गई है, जिसका सदमा एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ और सारे के सारे घर के लोग सदमे में रहे। 2 दिन तक तो हमें कुछ समझ में नहीं लगा कि हम करें कि और क्या ना करें। तीसरे दिन फिर हम जाके सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने टोरंटो एम्बेसी के अंदर अपूर्वा श्रीवास्तव मैडम है कोई, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि इसके अंदर जो संभव हो सकेगी मदद करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें विश्वास दिलाया और कहा, और उन्होंने वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम वगैरह करा के हमें तुरंत बोला कि अपना शनिवार को शाम को 7 बजे फ़्लाइट से इनका शरीर इंडिया भेजा जाएगा, जो कि कल रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा। जब एक परिवार का नौजवान बेटा चला जाए तो फिर जो दुख होता है वो उसी परिवार के सदस्यों को पता होता है। उस माँ को पता होता है जिसने उसे पाला है, उस पिता को पता होता है जिसने उसकी आंखों में वो सपने देखे थे, उस बहन को पता होता है जो रक्षाबंधन पर उसका इंतजार करती है। कार्तिक महज 20 साल का लड़का जो करनाल के सेक्टर 8 का रहने वाला था, अपने सपने पूरे करने के लिए उसने चुना कि विदेश में जाकर पढ़ा जाए, नौकरी की जाए और उसके बाद अपने ही देश में आकर कुछ काम किया जाए। एक 6 फुट से ज्यादा हाइट का लड़का जो काम से घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। कुछ दिनों के बाद उसका शव भारत पहुंचता है। आज अंतिम संस्कार हुआ है। सरकार ने भी मदद की, प्रशासन ने भी मदद की, परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख को हादसा हुआ, आज डेड बॉडी आई है, संस्कार हुआ है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहा? देखिए जी, 23 नवंबर बुधवार को हमें सूचना मिली थी कि कनाडा में कार्तिक जो मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का, उसकी मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ये सूचना सुनते ही परिवार बहुत ही सदमे में है, बहुत ज़्यादा गहरा दुख पहुँचा। किसी परिवार से 20 साल का लड़का चला जाए तो आप समझ सकते हैं कितना दुख उस परिवार पर होगा। तो आज 12 से 13 दिन हो चुके हैं। आज कल हमें उनका जो है पार्थिव शरीर भारत में आया है और हमें मिला है। इस दौरान जो भी हरियाणा सरकार और भारतीय सरकार ने जो भी इस दौरान हमारी मदद की है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी प्रार्थना करें परिवार को जो है दुख सहने की क्षमता में। कहाँ से कहाँ जा रहा था कार्तिक? कितने साल पहले गया था? क्या पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे? कार्तिक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। वो लास्ट ईयर सितंबर 2021 में गया था। उसके बाद अभी जो दुर्घटना वाले दिन जो है उसको अपने दिनचर्या के मुताबिक अपने काम से घर की तरफ जा रहा था। तो उस दौरान जो है एक पिकअप ट्रक जो कि गलत दिशा में मुड़ चला और वो साइकिल से उसके टक्कर होके उसको वहीं मौके पर ही उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और उस पर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो हिरासत में ले लिया था उसे? अभी कुछ सूचना मिली है टोरंटो पुलिस से कि व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ बाकी कार्रवाई अभी पुलिस जारी है, पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। अभी कुछ मतलब बता नहीं सकते, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। परिवार में कौन कौन है?
परिवार में कार्तिक के माता पिता और उनकी छोटी बहन है। इकलौता ही बेटा था मेरे चाचा जी का, तो बड़ा ही सदमे में है परिवार, बड़ा ही दुख है बहुत परिवार को। सपने देखे होंगे, आपसे तो टच में रहता होगा क्योंकि सेम एज बिल्कुल। लगभग आपकी। बिल्कुल निरंतर बात होती रहती थी कार्तिक से हमारी। तो कार्तिक के भी कुछ सपने थे, यहाँ से कुछ सपने लेकर गया था, बट वो सपने पूरे नहीं हो सके, परिवार के भी और कार्तिक के भी। अब जो है बहुत दुख है इस बात का कि हमने इतनी ही छोटी एज में अपना छोटा भाई खो दिया। आपका शुभ नाम? रवि। आप भी परिवार के सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं जोगिंदर जी के। कब पता चला और कब पार्थिव शरीर आया था? ये जोगिंदर जी को जी अगले दिन वहाँ से टोरंटो से पुलिस वालों ने फ़ोन किया, BSS करके दुर्घटना में आपके बेटे की डेथ हो गई है, जिसका सदमा एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ और सारे के सारे घर के लोग सदमे में रहे। 2 दिन तक तो हमें कुछ समझ में नहीं लगा कि हम करें कि और क्या ना करें। तीसरे दिन फिर हम जाके CM साहब से मिले और CM साहब ने और DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने टोरंटो एम्बेसी के अंदर अपूर्वा श्रीवास्तव मैडम है कोई, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि इसके अंदर जो संभव हो सकेगी मदद करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें विश्वास दिलाया और कहा, और उन्होंने वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम वगैरह करा के हमें तुरंत बोला कि अपना शनिवार को शाम को 7 बजे फ़्लाइट से इनका शरीर इंडिया भेजा जाएगा, जो कि कल रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा और सुबह हम उसको लेके आए और सुबह 10 बजे उसका संस्कार किया गया। CM जी से भी मुलाकात हुई थी? CM साहब से मुलाकात हुई थी और CM साहब ने खुद अपना असेंबली में जैसे एम्बेसी में बात की और एम्बेसी में से बात करने के बाद उन्होंने कहा अगर जो कोई दिक्कत हो तो भी हम बैठे हैं, हमें किसी समय भी कांटेक्ट करना। और DC साहब के PA 24 घंटे हमारे साथ टच में रहे और कुछ जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बताते रहे। वो मिलता होगा आपसे भी कार्तिक पहले? जब कार्तिक हम बच्चा ही था जी अपना, हमेशा मिलता रहता था, खेलता था हमारे साथ। हमें ये तो हमने कभी ज़िंदगी में सोचा ना था कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। जब से पता लगा तो पूरा परिवार इस सदमे में और सदमे से बाहर नहीं आ सका। अब आगे जो भगवान शांति देगा उनकी आत्मा को, उसके लिए। हर बच्चे के सपने होते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है। कार्तिक ने भी सपने देखे थे और 20 साल की उम्र ऐसी होती है जब आप मस्ती भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, आप अपने माता पिता का ध्यान भी रखना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। 1 साल पहले ही कार्तिक गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ताकि इनकम का भी ध्यान रखा जा सके और अपना करियर भी बनाया जा सके। लेकिन पीछे ये नहीं पता था कि उनके माता पिता को कि कार्तिक का कनाडा में इस तरीके से हादसा हो जाएगा। इकलौता बेटा था, छोटी बहन है जो हर रक्षाबंधन पर उसका इंतज़ार करती है और आगे भी करेगी कि आखिर मेरा भाई कहाँ है। बची हैं तो वो उस परिवार की यादें जो उन्होंने संजोई हैं, कुछ वक्त बिताया है साथ में, 20 साल का वक्त। और सबसे ज़्यादा जो बेटा है वो अपनी माँ के बेहद नज़दीक होता है। कोई भी दुख होता है, कोई भी सुख होता है तो वो अपनी माँ को बताना पसंद करता है। लेकिन अब कार्तिक इस दुनिया में नहीं है। पार्थिव शरीर भारत सरकार, हरियाणा सरकार, प्रशासन और परिवार वालों की मदद से करनाल पहुंचा। आज अंतिम संस्कार हुआ है। भगवान कार्तिक की आत्मा को शांति दे।